दोस्तों, आपको शायद पता हो या ना हो, यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया था, जस्ट लाइक इंडिया में रिजेक्ट कर दिया था। बात यह है दोस्तों, वहां पे मैनिपुलेशन अलाउड है, इलीगल बात नहीं है। आप कैपिटल जनरेट करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स उठा सकते हो, जैसे कि इंडिया में ये सब इलीगल है। जस्ट लाइक आप ब्रिटेन जैसे लंदन में आराम से लंदन के आप लॉर्ड्स में बैठ के जिस तरीके से बियर पीना अलाउ है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप पब्लिक में कहीं भी बियर नहीं पी सकते हो। बट इवन दो यूएसए ने जब बिटकॉइन को बैन करने का डिसीजन लिया था, जब सर्कुलेशन में ना आए बिटकॉइन, लोग इसे ट्रेड ना करें, इवन दो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बट इंडियन सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज की। तो ये इस तरीके के डिसीजन कोर्ट्स क्यों ले रहा है? क्या कोर्ट कल पैसा लौटा देगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर ये सडनली वैनिश हो गया मार्केट से, मानता हूं कि ये हाइट सिक्योरिटी है इस मार्केट में, बट फिर भी दोस्तों ये चीज डिपेंड तो डिमांड एंड सप्लाई पे करती है, इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल पर, डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट इज नो नियर टू इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और गवर्नमेंट डोंट वांट यू टू अर्न सच काइंड ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ गिविंग नोवेयर टैक्सेस। दोस्तों, गवर्नमेंट को इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट इसको क्यों कंटिन्यू करेगी यार? दोस्तों, गवर्नमेंट के पास कोई भी एक ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं है कि इसको कंटिन्यू रख सके, और गिविंग नो कैपिटल गेन टैक्स टू द गवर्नमेंट, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट को आप पैसा नहीं दोगे, गवर्नमेंट आपको कमाने नहीं देगी। जैसे कि आप सोचिए दोस्तों, आप अगर सड़क पे बैठ के पत्ते खेल रहे हो तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बट वहीं अगर आप जुआ ऑनलाइन खेलते हो, ड्रीम 11 पे, एमपीएल पे, या रमीज पे, या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे जहां आप सरकार को टैक्स दे देते हो, वहां इट्स ऑल फाइन, वो सब चलता है, इट्स ऑल लीगल, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज गेटिंग टैक्स आउट ऑफ देम। बट अगर वहीं पे जो रोड पे बैठे लोग पत्ते खेल रहे हैं, वहां से सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, तो दैट्स इलीगल थिंग फॉर द गवर्नमेंट। मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स दो तो सही है, फिर आप चाहे मरो, बट आप गवर्नमेंट को टैक्स दिए बिना एंजॉय नहीं कर सकते रोड पे बैठ के, ठीक है? तो इलॉन मस्क ने जिस तरीके से इसकी प्राइस इसको पंप किया था, प्रमोट करते हुए कि हम इसकी पेमेंट लेंगे टेस्ला की गाड़ी परचेजिंग के लिए, तो इसका मतलब ये मार्केट में और ज़्यादा इसको वॉल्यूम मिल गई और एक्सपांड होने के लिए, और ये पंप अप हो गया, $50,000 को जाकर टच कर दिया। तो इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया 12 और 13 मई को, सडनली 10 लाख की गिरावट आ चुकी है इंडियन रेट्स के हिसाब से। इंडिया में जो बिटकॉइन 46 लाख का था, वो अब 35 लाख का हो चुका है। मतलब सडनली जिसने, आप देखे हो किसका लॉस कितना हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल का, जिसने 45 लाख 46 लाख पे खरीदा होगा, वो अभी 36 लाख पे आ चुका है। मतलब सीधे सीधे 10 लाख का नुकसान। तो दोस्तों, इस तरीके की मार्केट को ये लोग फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये लोग बस अपने एक ट्वीट से। इसी तरीके से इलॉन मस्क ने डे बाय डे किस तरीके से डॉज कॉइन की वैल्यू बढ़ा दी है, आप देख ही सकते हो दोस्तों, डॉज कॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये सारी प्राइस सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क के ट्वीट से बढ़ी है। जिस दिन इलॉन मस्क ट्वीट कर देगा कि डॉज कॉइन में हम पेमेंट नहीं लेंगे या डॉज कॉइन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, उसी दिन ये भी गिर जाएगा। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। इलॉन मस्क तब तक इसमें कमाता रहेगा जब तक वो ट्वीट करता रहेगा इस तरीके के, एंड इवेंचुअली वो भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लाएगा और आप उसमें भी इन्वेस्ट करोगे। आप आज भी मर रहे हो, आप कल भी मरोगे। इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर दो। मैंने आपको बहुत से वैलिड रीजन दे चुके हैं इसमें फंसने से बचने के लिए, बट इवन दो यू वांट्स टू इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, यू कैन, बिकॉज हमारे पास गवर्नमेंट ने भी कोई चारा सामने नहीं छोड़ रखा है, ना ही वो हमें एफडीज में इंटरेस्ट रेट अच्छे प्रोवाइड करा पा रही है, ना ही सेविंग अकाउंट में मैक्स टू मैक्स 2.5 to 3% इंटरेस्ट, 3.5% इंटरेस्ट, विच इज nowhere near to beat the inflation, because आपको पता है इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है मार्केट में। हर एक चीज की, हर एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, बट मार्केट उसी के साथ जहां नीचे आना चाहिए उसे, बट वो मार्केट कैसे राइजिंग मोड में है वो आप देख रहे हो। मार्केट के लिए कहीं मंदी नहीं है, बट हम देख रहे हैं हर एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ चुके हैं दोस्तों। बट आपको ये पता नहीं है ये जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है मार्केट में, जो ये बैलून बन चुका है, तो जिस दिन बर्स्ट होगा उस दिन दोस्तों सबके सब एक साथ रोड पर आकर गिरेंगे दोस्तों।
तब हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि ये कैसे हो गया। जबकि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब होगा मार्केट में। आप देखोगे जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, जिस तरीके से कमोडिटीज के प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जॉब लॉस हो रही है दोस्तों, उसी तरीके से अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से मार्केट भी नीचे आएगा और बस वहीं आप इन्फ्लेशन का एक ऐसा रूप देखेंगे कि आप कभी भी इन्फ्लेशन से 10 से 20 साल तक लड़ के भी आप ग्रोथ की तरफ नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों। ग्रोथ में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी में, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से नहीं रोक रहा हूँ। आप 10 to 15% ऑफ योर कैपिटल जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हो वो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ बिटकॉइन। और वैसे तो देखा जाए तो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बंद हो चुकी है और बैंक्स ने ट्रांजैक्शन रोक दी हैं बहुत सारी। ये 2021 मई में आप देख रहे हो कि वापस से वही कंडीशन आ रही जो 2018 में बनी थी। 2018 में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था, उसी तरीके से अब फिर से यही होने जा रहा है। बिटकॉइन बीच में राइज हुआ था 16, 17, 18 में भी, तब भी दोस्तों ये वापस से ड्रॉप हुआ था। अब फिर से ये इतना ज्यादा राइज हो गया, इतना पंप हो चुका है। इतना मनी पंप होने के बावजूद आप इसमें परचेजिंग करो। आप ये तो सोचो, जब मार्केट ऊपर चला जाता है तब आप इन्वेस्ट करने आते हो, अब वो करेक्शन होगा। यूएसए की गवर्नमेंट ने दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को नहीं, जस्ट बिटकॉइन को बैन कर रखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सच रीजंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज। बट वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउंस दे दी कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। बट दोस्तों, इसी तरीके की जो चीज़ें हैं इंडिया में भी हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, बट यहाँ की कोर्ट ने उसे परमिट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं से तो इसका इन्फ्लुएंस आ ही रहा है दोस्तों। कोई ना कोई तो मार्केट में मैनिपुलेट कर रहा है इसको। और जस्ट लाइक इलॉन मस्क टाइप के लोग और हम जैसे यूथ लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ये सब मैनिपुलेशन चलता रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि आज हमारे ऊपर लॉस का पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन नया जनरेशन भी तो आ रहा है, वो वापस से इसी टाइप के किसी ट्रैप में फंसेगा। अच्छी लगी हो मेरी बात तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डेली वीडियोस में लाता रहूँगा इसी तरीके से। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों।